हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 7 की जो आपकी इंग्लिश की बुक है जिसका नाम है हॉर्नबिल। उसका जो पोयम है, उसकी जो पोयम है फर्स्ट, आज हम वो पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। तो देखते हैं इस फोटोग्राफ का इस पोयम से क्या रिलेशन है। तो ये आपकी क्लास 11th इंग्लिश पोइट्री जो है पोयम फर्स्ट हॉर्नबिल की, हॉर्नबिल वाली जो बुक है आपकी, उसकी ये पोयम फर्स्ट है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस पोयम को जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। तो जो पोएट है वो हमें बताते हैं कि एक फोटोग्राफ है उनके पास जिसको देखने में, जिसको कैप्चर करने में ही इतना इंटरेस्ट आता है उन्हें। हर दिन वो उस फोटोग्राफ को देखते हैं कुछ पल के लिए। क्यों? क्योंकि उस फोटो से उनकी मदर का चाइल्डहुड जुड़ा है, यानी उनकी माँ का बचपन उस फोटो से जुड़ा हुआ है। व्हेन शी वेंट फॉर अ सी हॉलीडे विथ हर टू कजन। तो पोएट अपने जो कजन्स हैं, भाई बहन हैं, दो कजन हैं उनके, उनके साथ एक समुद्र की तरफ जाते हैं हॉलीडे एक्सपेंड करने के लिए, और समुद्र की तरफ वो हॉलीडे मनाने गए हैं। तो पोएट वहाँ पे जाके एक देखते हैं कि समुद्र के बीच में कुछ लड़कियाँ जैसे पानी के किनारे खड़ी होती हैं, एंड देयर ट्रांसेंट फीट टू सजेस्ट शॉर्टनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। और वो उनके पैरों की तरफ देखते हैं, पानी उनके पैरों को छू के जा रहा है, और लड़कियां जो है नदी किनारे खड़ी हैं, और वो देखते हैं कि इंसान की ज़िंदगी भी कितनी कम होती है। जैसे जैसे समुद्र की लहरें आती जाती हैं, वैसे ही इंसान का जीवन भी होता है, कितना कम सा होता है, कितनी थोड़ी देर के लिए ठहरता है। जैसे समुद्र की लहरें समुद्र के किनारे पे आती हैं और फिर कैसे जल्दी से वापस चली जाती हैं, ऐसे ही वो कहते हैं कैसे इंसान का जीवन भी होता है, इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। पोएट जो हैं वो रिकलेक्ट कर रहे हैं, यानी वो नदी जो समुद्र है उसके किनारे बैठ के सोच रहे हैं कि उनकी मदर भी कभी ऐसी हुआ करती होंगी, अपने यंग एज में हंसती होंगी जैसे अब वो आज फोटोग्राफ में दिखती हैं। लेकिन जो पोएट है उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो चाइल्डहुड के जॉयज़ हैं, उनका जो बचपन है वो भी अब जा चुका है, उनकी मदर भी नहीं रही हैं। तो पोएट अपने मदर को मिस कर रहे हैं क्योंकि बचपन में उनकी मदर उनके साथ ही रहा करती थी। पोएट्स मदर हैज़ बीन डेड फॉर 12 ईयर्स। तो पोएट की जो मदर हैं उनकी डेथ हुए हुए 12 साल हो चुके हैं। अब से 12 साल पहले उनकी मदर की डेथ हो चुकी थी। इन दिस सिचुएशन सी फील्स वेरी सैड एंड लोनली। लेकिन अभी तक भी वो बहुत ज़्यादा सैड फील करती है और लोनली फील करती है। तो आई थिंक ये जो पोएम है वो किसी पोएटेस ने लिखी है, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा उन लड़कियों को देख के फील कर रही थी कि कैसे मेरी मदर भी ऐसी जवानी में रही होंगी, और अब वो नहीं है इस दुनिया में, और वो देख रही हैं कि लाइफ कितनी शॉर्ट होती है इंसान की, और इन्हें ये सब देख के बहुत ज़्यादा दुख फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रही हैं। दिस लॉस हर हैज़ लेफ्ट हर स्पीचलेस। और इन्हें देख के, ये सब चीज़ फील करके उनके पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, और उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात का। लेकिन उन्होंने इस बात से ये चीज़ सीखी है कि इंसान का चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, कितनी भी मुसीबतें आएँ उसके जीवन में, उसे आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। तो यही थी आपकी वो पोएम जिसमें पोएटेस जो हैं अपनी मदर को याद कर रही हैं। एक हॉलीडे की तरफ वो गई हैं, और फोटोग्राफ में उनकी जो मदर है वो हंसती खेलती वैसी ही हैं, लेकिन वो हिल नहीं सकती क्योंकि उनकी मदर की डेथ हुए हुए 12 साल हो चुके हैं। तो इसी बात का उन्हें दुख है और बहुत ज़्यादा अकेला वो महसूस कर रही हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बता देना।